बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और हमारे टॉपिक का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अक्सर ये बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप बच्चों से कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, या इस चैनल पर न्यू हैं तब भी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी बायो की 10th की जो बुक है वर्ल्ड टू वर्ल्ड आपको एमसीक्यूज बताए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। पूरी बुक की आपकी बड़े आसान तरीके से इंशाल्लाह तैयारी करवाई जाएगी। चलें हम अपने आज मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज मेन टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत का नाम भी देते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड। छोटी आंत जो होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये बहुत ज्यादा बालदार होती है। एंड इट इज नियरली 7 मीटर लॉन्ग, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 7 मीटर ये लंबी एक नाली होती है। बहुत अहम एमसीक्यूज अक्सर ये पूछा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की 7 मीटर लेंथ होती है, यानी कि 7 मीटर ये लंबी नाली होती है। इट हैज 3 पार्ट। अब शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से होते हैं, उन हिस्सों के नाम लिखे हैं। तो आप बच्चों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसे याद करना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। पहले नंबर पर होता है ड्यूडेनम, दूसरे पर होता है जीजूनम और तीसरे पर होता है इलियम। बच्चों, जो पहले नंबर पर ड्यूडेनम है, इट इज द फर्स्ट पार्ट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा होता है और इसकी कितनी लेंथ होती है एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जाता है। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरे नंबर पर जो इसका पार्ट होता है वो होता है जीजूनम। बच्चों, ये थोड़ा मुश्किल नाम है। अगर आप बच्चों को ये नाम भूल रहा हो तो आपने इसे जीजू से याद कर लेना है भाई। तो जीजू तो अक्सर के ही होंगे, बल्कि सबके ही होंगे, तो आपने जीजू से जीजूनम याद कर लेना है भाई। कहता है जिजिनम इज द मिडिल पार्ट। जो जिजिनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये दरमियाना हिस्सा होता है। इसकी लेंथ होती है, इट इज अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ 2.5 मीटर होती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है वो होता है इलियम। इलियम कौन सा होता है? कहता है इलियम इज द लास्ट पार्ट। जो आखिरी हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम होता है। इट इज अबाउट 4 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ जो होती है वो 4 मीटर होती है। आगे कहता है इन ड्यूडेनम। अब जो पहला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम जो हिस्सा है, सेक्रीशंस ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज। कहता है जो लीवर सेक्रेट होता है और जो पेनक्रियाज खारिज होते हैं ड्यूडेनम के अंदर, एक्ट ऑन फूड, ये खुराक के ऊपर अमल करते हैं, एक्ट करते हैं। दी सेक्रीशन ऑफ लीवर बहुत अहम। कहता है जो लीवर की सेक्रेशन होती है वो कौन सी होती है, एमसीक्यूज आ सकता है। जो बाइल होती है इंटरड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम के अंदर बाइल दाखिल हो जाती है थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। एक कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ये ड्यूडेनम के अंदर बाइल दाखिल हो जाती है। आगे कहता है इट कंटेन साल्ट। अब अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज बाइल? बाइल किस चीज को कहते हैं? तो आप बच्चों ने यहां से ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। अच्छा, आगे क्या कहता है? कहता है बाइल के पास कौन कौन सी चीजें होती हैं? इट कंटेन साल्ट। बाइल के पास साल्ट्स होते हैं, नमकियात होते हैं। विच ब्रेक लार्ज फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। कहता है इन साल्ट का ये काम होता है, ये जो बड़े बड़े फैट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी चर्बी के मालिक्यूल्स होते हैं, ये इन्हें छोटे छोटे कतरों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। इस तरीके से अ मिल्की फ्लूइड इज फॉर्म्ड इन विच फैट ड्रॉपलेट्स आर केप्ट सेपरेट। कहता है इस तरीके से एक दूधिया फ्लूइड बनता है जिसमें जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इनसे अलग रखे जाते हैं। तो यहां तक जो है हमारे पास ये बाइल का शॉर्ट क्वेश्चन है। बाइल कौन खारिज करता है? लीवर खारिज करता है। ये जो बाइल होता है ये कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होता है। बाइल के अंदर साल्ट होते हैं जो बड़े फैट्स के मालिक्यूल को छोटे कतरों में तोड़ देते हैं। इस तरह कहता है ये जो मिल्की फ्लूइड होता है जो बनता है बाइल के नतीजे में, इसे अलग रखा जाता है। आगे कहता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इस अमल को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को दूसरा इमल्सिफिकेशन का भी नाम देते हैं। अब इस जगह से जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। अगर आपसे पूछ लें इमल्सिफिकेशन की तारीफ करें या व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तब भी आप बच्चों ने यहां तक लिखना है। अगर आपसे बाइल की डेफिनेशन पूछ लें तब भी आप बच्चों ने यहां तक लिखना है। यानी एक ही
तारीफ में दो डेफिनेशंस मौजूद हैं, एक शॉर्ट में एक बाइल है और दूसरा इमल्सिफिकेशन है। आगे कहता है सेक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज जो खारिज होते हैं, पेनक्रियाज के पास कौन सा जूस होता है? पेनक्रियाज के पास होता है पेनक्रियाटिक जूस होता है। कहता है पेनक्रियाटिक जूस इंटर ड्यूडिनम थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ड्यूडिनम के अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए दाखिल होता है। डक्ट एक नाली को नाम देते हैं। विच ज्वाइन द कॉमन बाइल डक्ट बिफोर इंटरिंग द ड्यूडिनम। कहता है ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है ये मिल जाती है, और कब मिलती है? बिफोर इंटरिंग ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में दाखिल होने से पहले ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिल जाती है। आगे हमारे पास है बहुत अहम पेनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या होती है। ये बार बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए सब बच्चों ने सेंटर लाइन लाजमी कर लेना है। कहता है पेनक्रियाटिक जूस कंटेन मैनी एंजाइम। अब जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं इनके पास बहुत से एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इनके नाम आप बच्चों ने लाजमी याद करने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। पहले नंबर पर एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, दूसरे नंबर पर एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, और तीसरे नंबर पर जो एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज। तो ये हमारे पास कंपोजिशन हो गई पेनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन। तीन एंजाइम होते हैं, दोबारा इसे देख लें, फौरन मेमोराइज कर लें। पहले नंबर पर हमारे पास होता है ट्रिप्सिन, दूसरे नंबर पर होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, और तीसरे नंबर पर होता है लाइपेज। कहता है दीज एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन। ये जो सारे एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन को हजम कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हजम कर रहे होते हैं, और लिपिड को भी हजम कर रहे होते हैं। एक चीज जो है यहाँ पर आप बच्चों ने बड़े गौर से देखना है, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये हजम कर रहा होता है प्रोटीन्स को, और जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है ये हजम कर रहा होता है कार्बोहाइड्रेट को। एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो लाइपेज होता है ये हजम कर रहा होता है लिपिड को बच्चों। आगे कहता है पेनक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। पेनक्रियाटिक जूस के पास सोडियम बाइकार्बोनेट भी होते हैं, आपने ये पॉइंट भी लाजमी लिखना है एंजाइम के साथ। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम होता है? कहता है दैट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ काइम। जो काइम को, जो उसकी एसिडिटी, जो तेजाबियत होता है उसको न्यूट्रल कर देता है। अब काइम क्या है ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अगर आप बच्चों ने पिछला स्टमक वाला टॉपिक नहीं देखा तो स्टमक वाला टॉपिक आप जरूर से देखें लेक्चर। अब काइम होता है सूप लाइक एक मिक्सचर होता है। कहता है जो सूप लाइक मिक्सचर होता है उसे हम काइम का नाम देते हैं। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये इस काइम की तेजाबियत को न्यूट्रल कर देता है, इसका ये मेन काम होता है। आगे कहता है द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में मौजूद होते हैं आल्सो सेक्रीट एंजाइम फॉर द कंप्लीट डाइजेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ फूड। कहता है जो ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं वो भी मुख्तलिफ एंजाइम खारिज करते हैं ताकि तमाम किस्म की जो भी हम खुराक खाते हैं उन तमाम किस्म की खुराक की डाइजेशन हो सके। अब आगे जो है हमारे पास हम जो है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की थोड़ी सी डायग्राम भी समझ लेते हैं। डायग्राम हम देखेंगे किस तरह, कहाँ पर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे पास है एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डायग्राम है। अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ड्यूडिनम, इस जगह से जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये जो इसका फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे कहते हैं ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। और दूसरा जो यहाँ पर आप हिस्सा देख रहे हैं इसका नाम है जिजूनम। दूसरे हिस्से का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन का जिजूनम है। और तीसरे नंबर पर आप जो लास्ट में देख रहे हैं इस हिस्से का नाम होता है इलियम। तो ये तीन हिस्से जो होते हैं ये मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं। पहले नंबर पर होता है ड्यूडिनम, दूसरे पर होता है जिजूनम, और तीसरे पर होता है इलियम होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हमारे पास है पेनक्रियाज होते हैं। पेनक्रियाज जो होती हैं ये दो हार्मोन खारिज करते हैं, एक इंसुलिन और दूसरे नंबर पर ग्लूकागोन खारिज करते हैं। पेनक्रियाज जो होते हैं इनके पास कौन सी डक्ट होती है? इनके पास पेनक्रियाटिक डक्ट मौजूद होती है। और जो बाइल होता है, बाइल किस जगह पर होता है? बाइल कॉमन बाइल डक्ट में खारिज होता है। तो ये तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था। आई होप सो कि आप बच्चों को ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप बच्चों को इससे थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो आप बच्चों ने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और लाइक भी इसे ज़रूर करना है ताकि हर लेक्चर के साथ आपके MCQ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कवर होते रहें। इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। हमारा अगला लेक्चर जो है वो बहुत अहम है, वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।
इसलिए आप बच्चों ने नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।